गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्ते, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दीपावली ऑल ऑफ यू। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस दीपावली के अवसर पर आज हम 10th क्लास साइंस का IUPAC नामकरण स्टार्ट करेंगे। और ये IUPAC नामकरण टॉपिक है, हाई स्कूल के हिसाब से 4 से 6 अंक का आता है, 4 से 6 मार्क्स का आपके पेपर में आता है और आना ही आना होता है हर साल। ठीक है, तो हम ये IUPAC नामकरण सीखेंगे यहाँ पे। अब देखो, IUPAC नामकरण जो होता है वो एक नियम पे आधारित है, वो नियम की प्रक्रिया है। नियम के हिसाब से नाम दिए जाते हैं, तो वही नियम हम सीखेंगे। अब उन नियमों पर जाने से पहले इसके नामकरण का एक सूत्र होता है, उसके हिसाब से नाम लिखना होता है। और ये सूत्र ये बताता है कि किस बंदे का नाम पहले लिखा जाना है और किस बंदे का नाम बाद में लिखा जाना है। ठीक है भाई, तो इसमें देखें कि होता क्या है, हमारे जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका हम ये नामकरण सीख रहे हैं, जो कार्बनिक यौगिक हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे क्या होता है, शाखा या उन्हीं को बोलते हैं हम लोग प्रतिस्थापी समूह। ठीक है, तो पहले नाम शाखा का लिखा जाता है, उसके बाद अगर रिंग बन रही है आपके मुख्य कार्बन, आपके जो कार्बनिक यौगिक दिया है अगर उसमें रिंग है तो उसका नाम लिखा जाना होता है। फिर मुख्य कार्बन श्रृंखला, फिर कार्बन कार्बन के बीच में बंध, और फिर क्रियात्मक समूह। और ये जो पैटर्न होता है नाम लिखने का, ये जो सीरीज है, ये आपको क्वेश्चन करते करते ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगी। ठीक है, नो टेंशन। अब हम बात करेंगे 1 बाय 1 इनकी, तो इसके अंतर्गत क्या देखने वाले हैं यहाँ पे, इनमें क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए शाखा में क्या होता है, आपका पहला बंदा है फ्लोरीन। ये फ्लोरीन है और इसका जो नाम लिखने वाले हैं हम यहाँ पे IUPAC में, फ्लोरो नाम लिखा जाएगा, फ्लोरो। फिर आता है Cl, क्लोरीन। इसका IUPAC में नाम लिखना होगा क्लोरो। ये शाखा बनेंगे सब, फ्लोरीन, क्लोरीन। इसके बाद आएगा ब्रोमीन, ब्रोमीन का IUPAC नाम लिखा जाएगा ब्रोमो। ठीक, इसके बाद आपका आएगा आयोडीन, आयोडीन। इसका नाम लिखा जाएगा IUPAC आयोडो। ठीक, ये 4 बंदे हैं। इसके बाद क्या होता है, सिंगल बॉन्ड R। देखो माइनस नहीं है, सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, इस तरह से लगे होते हैं किसी के साथ। ये सिंगल बॉन्ड R अगर आपका कोई ग्रुप है तो उसे बोलते हैं एल्किल। एल्किल जैसे, चलो इसकी बात बाद में करेंगे। क्या है ये, मान लीजिए अगर आपका CH3 है तो उसे बोलते हैं मैथिल। समूह अगर आपका C2H5 है तो उसे बोलते हैं एथिल। C3H7 है तो इसे बोलते हैं प्रोपिल। तो मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, ऐसा चलता जाएगा। ठीक है, तो ये समूह होते हैं। उसके बाद आपका सिंगल बॉन्ड OR होता है, तो ये आपका एल्किल समूह है, ये ऑक्सीजन है, तो इस समूह को बोलते हैं हम लोग एल्कोक्सी। एल्कोक्सी फोकस करेंगे इस पे, एल्कोक्सी। धीरे धीरे आप लोग सीख जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस इतनी होगी कि नाम ऑटोमेटिक हमें याद हो जाने हैं। थोड़ा सा अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, तो इसे रिवीजन करेंगे, फोकस करेंगे क्लास में, तो आराम से इजीली ये याद हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन करते करते ये नाम याद हो जाने हैं। इसमें आप CH3 लगा लो तो इसे बोलेंगे मैथोक्सी। सिंगल बॉन्ड C2H5 अगर समूह लग जाएगा तो बोलेंगे एथोक्सी। ऐसी प्रोपोक्सी, ब्यूटोक्सी, इस तरह से आ रहा होगा। और एक समूह होना चलता है यहाँ पे NO2, इसका IUPAC नाम होता है नाइट्रो। ठीक है भाई, ये कुछ शाखाएं हैं जो आपके कार्बनिक यौगिकों में लगी होती हैं इन। ठीक है, इसके बाद अगर आपकी रिंग बन रही है तो रिंग के लिए आता है साइक्लो। हालांकि रिंग वाले क्वेश्चन हाई स्कूल में बहुत रेयर चांस होते हैं, फिर भी आपको दिखाई देते हैं। इस तरह से कुछ कहानी होती है ये।
ये कार्बन 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 इस तरह से, या फिर इस तरह से यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन 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 कार्बन। तो ये कार्बन की बंध श्रृंखला है। ठीक है, आप किसी एक कार्बन से चलना शुरू करें तो इस तरह से जब कार्बन सभी कार्बन पर घूम के जब आएंगे आप लोग तो वापस इसी कार्बन पे आ जाएंगे। एक कार्बन से चलना शुरू करेंगे तो वापस आप लोग उसी कार्बन पे वापस आएंगे। तो ऐसी कार्बन श्रृंखला को बोलते हैं कार्बन की बंध श्रृंखला। ठीक है, और कार्बन की बंध श्रृंखला को कहा जाता है रिंग। एक खुली श्रृंखला होती है कार्बन की और एक बंद श्रृंखला होती है। ठीक है, तो रिंग अगर बन रहे तो आप क्या लिखोगे नाम उसका, साइक्लो। अब बात करेंगे मुख्य कार्बन श्रृंखला में। अगर एक कार्बन है तो उसके लिए नाम आएगा मैथ, दो कार्बन है तो आएगा एथ, तीन कार्बन है तो प्रोफ, चार कार्बन के लिए ब्यूट, पांच कार्बन के लिए पेंट, छह कार्बन के लिए हेक्स, सात कार्बन के लिए हेप्ट, आठ कार्बन के लिए ऑक्ट, नौ कार्बन के लिए नॉन, 10 कार्बन के लिए डेक। हमें 10 कार्बन तक याद करने होते हैं, इससे ज़्यादा हमारे पास कोई यौगिक नहीं आता है कार्बन का, इससे ज़्यादा कार्बन का। ठीक है, उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये एल्केन होता है, एल्केन। ठीक है, तो नाम के लास्ट में आ रहा है एल्केन में एन, तो इसके नाम लिखा जाता है एन। ये एल्केन वाला बंदा है तो नाम के लास्ट में क्या है, एन। उसका क्या होता है एल्कीन। एल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन, नाम के लास्ट में इन है तो इन लगेगा। और एक बंदा होता है एल्काइन, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो यह होता है आइन। आई होप आपने इस 10th क्लास का आपका चैप्टर है कार्बनिक यौगिक वाला, इसमें आपने ये पढ़े लिए होंगे एल्केन एल्कीन एल्काइन क्या होते हैं। हम उसके आगे की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर एल्केन है तो एन लिखना है, एल्कीन के लिए इन और एल्काइन के लिए आइन, और ये नाम के लास्ट में है इनके, उसी से हमें याद रहेगा। उसके बाद क्रियात्मक समूह की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे एल्कोहल। एल्कोहल, एल्कोहल के लिए एल्कोहल की पहचान होती है OH से। OH हमारा ये एल्कोहल समूह होता है और इसके लिए IUPAC में नाम लिखा जाता है ऑल। ऑल नाम लिखना होगा। इसके बाद आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जिसे हम CHO लिखते हैं। CHO इस तरह दिखाएंगे या फिर इस तरह दिखाया था C=OH। ठीक है, ये इस तरह का समूह आपको दिखेगा, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड के साथ O से लगा है और यहाँ पे क्या हुआ आपका H। बाकी इधर ये कार्बन की श्रृंखला होगी, कोई कार्बन लगे होंगे, एक कार्बन 2 3 4 इस तरह से कुछ कार्बन लगे होंगे आपके। ठीक है, तो ये समूह है, ये समूह को बोलते हैं हम लोग एल्डिहाइड समूह, और इसके लिए लिखा जाता है IUPAC में एल। देखो एल्कोहल में नाम छुपा है ऑल, एल्डिहाइड में छुपा है एल, शुरू में आ रहा है एल, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। अगला होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका समूह होता है COOH, और अगर इसको बॉन्ड के साथ दिखाएंगे तो इस तरह दिखाते हैं C=O≡OH। यहाँ पे H है तो एल्डिहाइड है, और यहाँ पे समूह हमारा OH है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और इसके लिए IUPAC में नाम लिखा जाता है ओइक अम्ल।
इसका नाम है ओइक अम्ल। ओइक। कार्बोइक में यहाँ पे कार्बोइक की बात करते हैं, यहाँ पे ओइक, 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 ओइक ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से आराम से इसको पकड़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। थोड़ा एक आइडिया दे रहे हैं, इससे आपको ये नाम इजीली याद रहेंगे। उसके बाद है कीटोन। कीटोन में क्या होता है आपका, इस तरह से C होगा, डबल बॉन्ड O, ये समूह होना है यहाँ भी। इधर भी आपका कार्बन समूह लगा होगा और इधर भी आपका कार्बन समूह लगा होगा। तो ये कीटोन है और IUPAC में इसका नाम लिखा जाता है ओन, ठीक। तो ये एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन, ठीक है। इसके बाद हमारा समूह आता है एमीन। एमीन का जो समूह है, एमीन समूह सिंगल बॉन्ड NH2 है, ये दिखाई देगा आपको। और इसका नाम IUPAC में एमीन ही लिखा जाता है, इस तरह से। तो ये जो हमारे 1 2 3 4 5, ये जो 5 क्रियात्मक समूह हैं, ये 5 क्रियात्मक समूह आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा यही समूह देखेंगे आपको, लेकिन कुछ समूह और रेयर केस में दिखाई देते हैं, जैसे आपका एमाइड हो गया। एमाइड, इसमें क्या होता है, ये जो आपका ये जो समूह देख रहे हैं ना आप लोग, ये C डबल बॉन्ड O, ये जो समूह है इतना, ये इसे बोलते हैं हम लोग कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कार्बोनिल समूह पे क्या लगा हो आपका NH2, तो ये एमाइड है। एक होता है हमारा एस्टर, इनके नाम हम अलग से देखेंगे। इसमें कार्बोनिल समूह जो है हमारा यहाँ पे लगा होगा OR, तो ये बन जाएगा एस्टर। और एक होता है ईथर, तो ईथर में क्या होगा R सिंगल बॉन्ड OR। ये R आपके एल्किल समूह होते हैं, जैसे मैंने यहाँ बताया था, ये R जैसे CH3 C2H5 C3H7, यानी कि जो एल्केन बनना होता है हमारा एल्केन, उस एल्केन में से अगर एक H निकाल दें, एल्केन में से एक H निकाल दें तो बन जाता है एल्किल। एल्केन से अगर एक H निकल जाए तो उसे बोलते हैं एल्किल। क्लियर गाइस। तो ये जो आपके नीचे हमें एमाइड, एस्टर और ईथर 3 क्रियात्मक समूह जो लिखे हैं, इन्हें हम बाद में अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल जो हम बात करेंगे आपके 4-5 क्रियात्मक समूह हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं पे हमारी चर्चा ज़्यादा होगी। उसके बाद हम इनको भी देख लेंगे, इनके नाम कैसे दिए जाते हैं इनको भी हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइज आपने अभी ये फॉर्मूला देखा था, किस पैटर्न पे आपके नाम लिखे जाने हैं, और उसमें और बातें आपने जानी, ठीक है। अब हम IUPAC नामकरण के जो नियम होते हैं उसको हम 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। तो नामकरण के नियम की अगर हम बात करें, IUPAC नामकरण के नियम, तो पहला नियम है मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन। मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन। मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन कैसे करेंगे? मुख्य कार्बन श्रृंखला क्या होती है? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। जो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला होती है उसे हम कहा करेंगे मुख्य कार्बन श्रृंखला। और सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कैसे कहेंगे?
अधिकतम कार्बन वाली श्रृंखला, मतलब जिस कार्बन श्रृंखला में सबसे अधिक कार्बन हुआ करेंगे उसे हम कहा करेंगे सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। ठीक है, यानी कि जो आपके कार्बन की संख्या ज़्यादा होगी उसे सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला होती है वो, और उसे हम कहते हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। इसमें इसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 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 CH3, ये एक कार्बनिक यौगिक है, इसमें कार्बन आ रहा है तो कार्बन का एक यौगिक है, इसका हमें IUPAC नाम लिखना है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मैं कुछ ऐड और कर देता हूँ, CH2 CH2 CH3। क्लियर है? तो इसमें हमें क्या देखना है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ढूंढनी है। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला वो होती है जिसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा हो। ठीक है, अधिकतम कार्बन हो उसके अंदर। तो ढूंढिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन वाली है। 1 2 3 4 5, ये 5 वाली है, सीधी दिख रही है। 1 2 3 4 5, 5 वाली है। तो सबसे ज़्यादा कार्बन किसमें है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो हमारी कार्बन श्रृंखला है, ये इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन है, तो ये कहलाएगी मुख्य कार्बन श्रृंखला। ये है मुख्य कार्बन श्रृंखला। मुख्य कार्बन श्रृंखला। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये श्रृंखला दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की है। यहाँ पे 5 कार्बन की भी हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन हमें सबसे अधिक कार्बन वाली श्रृंखला लेनी होती है, जिसे हम कहते हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला। क्लियर है? उसके बाद दूसरा नियम होता है नंबरिंग। दूसरे नियम में क्या होता है, नंबरिंग। तो नंबरिंग में क्या है, नंबरिंग उस साइड से करते हैं जिधर से शाखा को कम से कम नंबर मिले। ठीक है जी, मैं अभी केवल यहाँ पे शाखा के हिसाब से बात कर रहा हूँ, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या क्रियात्मक समूह के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ। जब वो लोग आएंगे तो बातें कुछ चेंज हो जाएंगी इस नियम में, सेकंड नियम में। अभी मैं केवल शाखाओं को लेकर बात कर रहा हूँ। तो नंबरिंग उस साइड से करते हैं जिधर से शाखा को कम से कम नंबर मिले, कम से कम नंबर मिलना चाहिए, उस साइड से हम नंबरिंग करेंगे। और नंबरिंग किसकी करते हैं, नंबरिंग की जाती है मुख्य कार्बन श्रृंखला की। नंबरिंग मुख्य कार्बन श्रृंखला की ही की जाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसका, CH3 CH2 CHCl CH2 चलिए अभी हिलाने देते हैं इसको। ये एक बंदा है, इसमें आपको सबसे पहला काम करना है, सबसे पहला काम यही होता है नामकरण में, सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करें, और वो होती है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। तो यहाँ पे हमारी एक ही श्रृंखला है। हाई स्कूल में इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है IUPAC, जिसमें हमें श्रृंखला को ज़्यादा ढूंढना पड़े, अलग ही देखती है, एक या दो ही श्रृंखला होती हैं। लेकिन ये फर्स्ट ईयर में इसका लेवल आपका हाई हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे
यही एक कार्बन श्रृंखला है जिसे हम मुख्य कार्बन श्रृंखला कहेंगे। और इसके बाद ये हम अपने जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है इसको हमने एक बॉक्स में बंद कर दिया। बॉक्स के बाहर जो भी कुछ आपको दिखाई देगा, बॉक्स के बाहर जो भी कुछ दिखाई देगा आप उसे शाखा या प्रतिस्थापी समूह कहेंगे, केवल क्रियात्मक समूह को छोड़कर। क्योंकि इसके बाहर क्रियात्मक समूह भी आएगा आगे चल के, जब हम क्रियात्मक समूह लाएंगे, क्रियात्मक समूह की बात नहीं कर रहे हैं। जब क्रियात्मक समूह आएगा तो वो भी बॉक्स के बाहर रहा करेगा, उसकी पहचान हमें अलग ही होगी। वो हमने कुछ क्रियात्मक समूह देखे हैं, उनको एकदम हम आराम से पहचान लिया करेंगे। ठीक है, क्रियात्मक समूह को अगर साइड कर दें तो बॉक्स के बाहर जो भी कुछ होना है, जो भी कुछ आएगा वो शाखा या प्रतिस्थापी समूह होगा। क्लियर है? तो नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग उस साइड से की जाएगी जिस साइड से शाखा को कम से कम नंबर मिले। तो कम से कम नंबर किधर से मिलेगा भाई? अगर नंबरिंग इधर से की जाए तो 1 2 3 3 नंबर पे शाखा आ रही है। नंबरिंग इधर से की जाए तो 1 2 3 4 4 पे आ रही, सॉरी 1 2 3 4 5 पे है। इधर से 3 पे है, इधर से 5 पे है। तो कम से कम नंबर शाखा को इधर से मिल रहा है तो नंबरिंग हमारी इधर से ही की जाएगी। 1 2 3 4 7। क्लियर है? इस तरीके से। और जो हमारी खुली श्रृंखला होती है उसमें नंबरिंग सिरे से ही की जाती है, या तो आप इस सिरे से करेंगे या फिर इस सिरे से करेंगे। ये खुली श्रृंखला है, आप किसी एक कार्बन से चल के लौट के वापस इस कार्बन पे नंबरिंग करते हुए नहीं आ सकते। लेकिन रिंग में ऐसा होता है, आप जब रिंग में नंबरिंग कर रहे होंगे तो जिस एक नंबर कार्बन देंगे तो वहाँ से नंबरिंग करते जब वापस आएंगे तो आप उसी कार्बन पर वापस पहुँच जाएंगे, तो वो रिंग होती है। ये खुली श्रृंखला है, इसे हम चैन कह देते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं रिंग, इसे कहेंगे चैन। और चैन में क्या होता है, जो खुली श्रृंखला होती है कार्बन की, उसमें नंबरिंग किसी एक एंड पॉइंट से की जाती है, किसी एक सिरे से की जाती है। तो इस सिरे से करेंगे या फिर इस सिरे से करेंगे। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे। नेमिंग में क्या होता है, जो भी शाखा होगी, भाई हमने अभी क्या देखा था, अपना सूत्र था हमारा, सूत्र के हिसाब से नाम पहले किसका आना है, शाखा या प्रतिस्थापी समूह का। ठीक है, तो नाम पहले शाखा का लिखा जाएगा, और शाखा का जब नाम लिखा जाता है तो वो शाखा किस नंबर के कार्बन पे लगी है, वो शाखा किस नंबर के कार्बन पे लगी है, उस कार्बन का नंबर शाखा के नाम के साथ में लिखा जाता है। क्लियर गाइस? तो किस नंबर के कार्बन पे है, 3 पे, 3 आएगा, फिर डैश आएगा। शाखा क्लोरीन है और आईयूपीएसी में इसका नाम क्लोरो लिखा जाता है। क्या नाम लिखते हैं इसका, क्लोरो। तो 3 क्लोरो। ठीक है, और जो हमारा अंक होता है और जो शब्द होता है, अंक और शब्द के बीच में इस तरह से ये स्पेस दिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान देना है, ये परंपरा है यूपीएससी की, लगाना होता है। ठीक है, अंक और शब्द के बीच में ये लगाना होता है। चलिए, इसके बाद रिंग दूसरे नंबर पे गया, सूत्र के हिसाब से दूसरे नंबर पे क्या है, रिंग है। ठीक है, तो रिंग का नाम आएगा। रिंग हमारे यहाँ है नहीं तो छोड़ देंगे, जो नहीं है उसका नाम छोड़ दिया जाता है। फिर तीसरे नंबर पे क्या आता है, मुख्य कार्बन श्रृंखला। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन हैं, 7। 7 के लिए आएगा हेप्ट, 7 के लिए हेप्ट। फिर अगले नंबर पे कौन आता है, कार्बन कार्बन के बीच में बंध। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सब में सिंगल बॉन्ड है, तो ये एल्केन है। और एल्केन के लिए क्या लिखते हैं, एन। तो हेप्ट प्लस एन, हेप्टेन। फिर लास्ट में क्या आता है आपका, क्रियात्मक समूह। और हमारी इस यौगिक में क्रियात्मक समूह नहीं है, तो इस यौगिक का नाम हुआ 3 क्लोरो हेप्टेन। 3 क्लोरो हेप्टेन। ओके गाइस, चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं इसी में। CH3 CH2 CH Br CH3।
और एग्जाम्पल CH3 CH2 CH3 इस तरह से। तो यहाँ पे नंबर के देखो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला एक ही दिख रही है हमें, यहाँ पे ऐसे ही होता है, ठीक है ना, हाई स्कूल में यही होता है। लेकिन मैंने फिर भी बताया है कहीं पे एक से ज़्यादा शाखा आएंगे तो हम मतलब वहाँ पे कैसे काम करना है, ये पॉइंट हमने बता दिया है। बाकी इसका अच्छे इस्तेमाल जो होता है वो फर्स्ट ईयर में होता है, वहाँ की IUPAC में होता है। यहाँ पे आराम से इजीली आराम से काम हुआ करेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हमारे पास यही है, एक ले दे के एक ही कार्बन श्रृंखला है, ठीक है। अब नंबरिंग आप जानते हैं किधर से करेंगे, नंबरिंग इधर से करेंगे, तीसरे नंबर पे आएगा, इधर से करेंगे 2 नंबर पे, क्योंकि जो बॉक्स के बाहर जो बचता है वो शाखा या फिर एक बंदा होता है क्रियात्मक समूह। और यहाँ पे कोई क्रियात्मक समूह अभी मैं ले नहीं रहा हूँ, सिंपल चल रहे हैं अभी, ठीक है। पहले इनका सीखेंगे, उसके बाद मैं सीरीज से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इसमें इंक्लूड करूँगा, ठीक है। उसके बाद हम क्रियात्मक समूह की तरफ जाएंगे। तो एक सीरीज होगी क्लासेस की, आराम से आपको ये मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है। सीरीज से चलेंगे तो आराम से समझ में आएगा। इसको डाइजेस्ट करो फिर आगे बढ़ो, उसको डाइजेस्ट करो फिर आगे बढ़ो, इस तरह से हमारी सीरीज चल रही होगी। तो एक पैटर्न होगा, उसी के अकॉर्डिंग चल रहे होंगे, ठीक है। तो नंबरिंग इधर से की जाएगी आपकी, ये 1 2 3 4, तो 2 नंबर पे आ रहा है इस बार। तो 2 ब्रोमो, भाई ब्रोमीन है ये, और ब्रोमीन का IUPAC में नाम क्या है, ब्रोमो। 2 ब्रोमो, उसके बाद नाम आता है रिंग का, रिंग है ही नहीं। तीसरे नंबर पे है मुख्य कार्बन श्रृंखला, कितने कार्बन है, 4, 4 के लिए ब्यूट। उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड सिंगल है तो एन आएगा, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ये नाम हो गया इसका। क्रियात्मक समूह है, इसका नाम छोड़ देंगे। चली गई, ये देखिए यहाँ पे सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला यही है, 3 कार्बन की। और जब हमने इसको बॉक्स में बंद किया तो बॉक्स के बाहर कुछ नहीं है, यानी कोई शाखा होगा यहाँ पे नहीं है, सिंपल है। तो शाखा का, जब शाखा नहीं है तो शाखा का नाम नहीं आएगा। अगला रिंग, रिंग भी नहीं है ये, तो रिंग का नाम भी नहीं आएगा। फिर क्या बचता है, मुख्य कार्बन श्रृंखला। अब यहाँ पे आपकी शाखा वगैरह या क्रियात्मक समूह वगैरह आ नहीं रहे हैं तो नंबरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। तो 3 कार्बन 3 के लिए प्रोफ, फिर कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड सिंगल है तो एन, प्रोपेन। 1 कार्बन का होगा, जैसे मान लो CH4 है, तो इसका नाम क्या है 1 कार्बन के लिए, मैथ। अब 1 कार्बन में हम लोग क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड ही लेके चल जाते हैं, तो एन आ जाएगा सीधे, क्योंकि यहाँ पे कार्बन एक ही है तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड देख नहीं सकते, तो सिंगल कार्बन के लिए एन ही लिखा जाता है। तो ये मैथेन है CH4। इसकी संरचना बनाओगे तो जैसे दिखाई देगा, 1 कार्बन और उस पर आपके 4 H लगे हैं सिंगल बॉन्ड से। H जो होता है कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, ये आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर में, ठीक है। बॉन्ड भी आपने पढ़ लिए होंगे, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए गाइस, क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अपने तीसरे नियम की तरफ चलते हैं। और तीसरे नियम को बताने से पहले मैं इसका एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहता हूँ इसका, कि नियम क्या बनने वाला है। तो एग्जाम्पल है कुछ इस तरह से, CH3 CH2, यहाँ लगा दिया हमने Br, CH2, यहाँ लगा दिया Cl, CH2 CH3। तो इसका नाम देने का प्रयास करते हैं। नियम में लिख दूंगा, क्या नियम बनने वाला है यहाँ पे वो यहाँ से जब आपको समझा दूंगा तो उसके बाद मैं नियम में लिख दूंगा। तो पहले हम ठीक है, उससे पहले हम इसका नाम लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे नाम लिखने के लिए जाएंगे तो सबसे पहला नियम क्या होता है हमारा, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, यानी कि मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन। तो वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा कार्बन वाली। तो यहाँ पर आपको एक ही दिख रही है, सीधी है, सिंपल एकदम, बॉक्स में बंद कर दें। अब जब सीख जाएंगे, पहचान लगेंगे, तो बॉक्स में बंद करने के बाद में कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी स्टार्टिंग है तो बॉक्स में बंद कर रहे हैं। तो ये भी हमारा ब्रोमीन है, तो ये ठीक है, ये भी शाखा है, और ये हमारा क्लोरीन है, ये भी शाखा है। बॉक्स के बाहर 2 ही बंदे रहेंगे, या तो क्रियात्मक समूह होता है, और क्रियात्मक समूह को अगर साइड कर दिया जाए, क्रियात्मक समूह के अलावा बाकी जो बंदे होते हैं वो शाखा या उन्हें प्रतिस्थापी समूह कहते हैं, ठीक है। अब दूसरे नियम के हिसाब से नंबरिंग करना होता है। जब हम पहचान लेंगे कि मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी है तो उसकी नंबरिंग करनी होती है, ठीक है।
इसके जो कार्बन होते हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला के, उनकी नंबरिंग करनी होती है, तो नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से शाखा को कम से कम नंबर मिले। तो किधर से कम मिलेगा भाई, 1 2, यहाँ पे नंबरिंग इधर से की जाए इस वाले एंड से तो 2 नंबर पे शाखा लगी है, और इस वाले एंड से नंबरिंग की जाए तो 1 2 3 नंबर पे शाखा लगी है। ठीक है, तो आपको तो क्या देखना, शाखा कोई सी भी हो उससे कोई मैटर नहीं करता है, आपको तो सिर्फ ये देखना है कि किस सिरे से नंबरिंग करने पर शाखा को कम से कम नंबर मिल रहा है वो। ठीक है, और नंबरिंग इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि शाखा कौन सी लगी है, बस शाखा हो, जिधर से शाखा को नंबर कम मिल जाए बस उधर से नंबरिंग कर दें, शाखा कौन सी है ये बात मैटर नहीं करती है। चलिए, तो नंबरिंग इधर से ही होने वाली है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नंबरिंग होगी। इसके बाद हम सीधा स्टार्ट करते हैं नेमिंग लिखना। अब नेमिंग में सबसे पहले नाम आता है शाखा का। अब शाखा देखो हमारी 2 हैं यहाँ पे, एक शाखा हमारी क्लोरो है और एक शाखा हमारा ब्रोमो है। अब यहाँ पे दिमाग में ये बात आएगी कि यार नाम ब्रोमो का पहले लिखा जाए या नाम क्लोरो का पहले लिखा जाए, कौन सा नाम पहले लिखें। तो यही नियम है, यही नियम है, वही नियम बताएगा कि नाम ब्रोमो पहले लिखा जाना है या क्लोरो पहले लिखा जाना है। तो इस केस में क्या होता है, जब आपकी शाखा 2 या 2 से ज़्यादा हों तो उनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम के हिसाब से लिखा जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से देखेंगे तो क्लोरीन को आप लिखेंगे तो सी से लिखते हैं, और ब्रोमीन को लिखेंगे तो बी से लिखते हैं। इंग्लिश में ब्रोमीन को बी से लिखा जाता है, क्लोरीन को सी से लिखा जाता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बी पहले आता है और सी बाद में आता है, तो ब्रोमो का नाम पहले आएगा, क्लोरो का नाम बाद में आएगा। ठीक है, तो ब्रोमो पहले लिखने वाले हम लोग, तो नाम लिखा जाएगा 2 ब्रोमो, उसके बाद 4 क्लोरो। ध्यान देना है शब्द और अंक के बीच में डैश लगना है, इस तरह से 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, दोनों शाखा के नाम हो गए। इसके बाद रिंग, रिंग है ही नहीं। उसके बाद मुख्य कार्बन श्रृंखला, कितने कार्बन है, 6 के लिए आता है हेक्स। उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड सिंगल है, एन। लास्ट में क्रियात्मक समूह है नहीं तो उसका नाम नहीं लिखा जाएगा, तो इस यौगिक का नाम है 2 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्सेन। ओके गाइज, तो इस नियम को हम लिख देते हैं यहाँ पे। जब श्रृंखला में 2 या 2 से अधिक शाखाएं उपस्थित हों तो उनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम में लिखा जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, ये नियम है बस। भैया इस प्रॉब्लम आएगी ना हमारे सामने, भाई प्रॉब्लम बनी तो उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा ना, तो वो आईयूपीएससी बताएगा क्या करना है उसके केस में। तो ये आईयूपीएससी ने कह दिया तो आईयूपीएससी को आपको मानना पड़ेगा। आईयूपीएससी एक संस्था है, वही आपके यौगिकों का नामकरण करती है, उस जोन ने कहा है वही आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, उसके हिसाब से ये प्रॉब्लम आ रही है भाई कि हम ब्रोमीन का नाम पहले, ब्रोमो का नाम पहले लिखें या क्लोरो का नाम पहले लिखें। जब 2 से ज़्यादा शाखा आएंगी, और भी शाखाएं आ सकती हैं, 3 आ सकती हैं, 4 आ सकती हैं, तो किसका नाम पहले, किसका नाम उसके बाद, फिर उसके बाद किस किस के नाम लिखने हैं, क्या सीरीज होनी चाहिए उनके नाम की, तो बताएगा आईयूपीएससी। और आईयूपीएससी ने ये बताया है कि उन्हें आप अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम में लिखें। चलिए गाइस, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। और एक एग्जाम्पल आपने ये देखा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है CH3 CH CH3 CH2 CH Br CH2 CH3। चलो यहाँ पे मैं Cl आ देता हूँ,
CH2 CH3। तो सबसे पहला काम है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ढूंढना। तो 1 2 3 4 5 6 7, एक 7 वाली सीधी है, एक 1 2 3 एक 3 वाली है, तो ले नहीं सकते इसको क्योंकि 7 वाली बड़ी आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7, एक 7 वाली ये है और एक 7 वाली ये है, तो हम कोई सी भी ले सकते हैं, फ्री हैं आप। तो हम इसी को सीधी वाली को ले लेते हैं। ये है हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला, मुख्य कार्बन श्रृंखला, ठीक है। और इस बॉक्स के बाहर जो भी कुछ है वो शाखा है, बस क्रियात्मक समूह को छोड़ के। तो यहाँ पे अभी हम क्रियात्मक समूह ले नहीं रहे हैं, तो बाकी सब हमारी सब क्या है, ये शाखाएं हैं तीनों, ठीक है। इस शाखा का नाम हमने जान लिया है क्लोरो, आपको याद भी हो लिया होगा अब तक। ये है हमारा ब्रोमो, और ये जो देख रहे हैं आप लोग, एक कार्बन है तो मैथिल, 2 कार्बन है तो एथिल, 3 कार्बन है तो प्रोपिल, इस तरह से, ठीक है। अब नंबरिंग करना होगा, तो नंबरिंग किधर से करें, नंबरिंग उस साइड से करें जिस साइड से शाखा को कम से कम नंबर मिले। तो इस साइड से करेंगे तो 1 2 नंबर पे शाखा है, इस साइड से करेंगे तो 1 2 3 नंबर पे शाखा है। तो जिधर से शाखा को कम से कम नंबर मिल रहा है, नंबरिंग उधर से ही आपके परफेक्ट है। तो नंबरिंग इधर से की जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, और नंबरिंग केवल मुख्य कार्बन श्रृंखला के कार्बनों की जाती है, यानी कि बॉक्स के अंदर जो कार्बन है उन्हीं की नंबरिंग होती है। बॉक्स के बाहर जो भी कार्बन होगा वो शाखा बन जाएगा, ठीक है। लिखते हैं इसका नाम। तो नाम पहले अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब, देखो ये C से लिखा जाएगा क्लोरीन, ब्रोमीन B से लिखा जाएगा, और मैथिल M से लिखा जाएगा। तो B पहले आता है, 4 ब्रोमो और 5 पे लगा है क्लोरो, 5 क्लोरो, और मैथिल लगा है 2 पे, 2 मैथिल। उसके बाद रिंग का नाम नहीं है। उसके बाद मुख्य कार्बन श्रृंखला, 7 कार्बन है, 7 के लिए हेप्ट। उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड, तो सिंगल है सबके बीच में, तो एन आ जाएगा, और क्रियात्मक समूह यहाँ पे है नहीं। तो ये इसका नाम हुआ 4 ब्रोमो 5 क्लोरो 2 मैथिल हेप्टेन। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन यहीं पर, मतलब क्लास को हम यहीं पर रोकेंगे अपनी। लास्ट क्वेश्चन है इसका, CH3 CH2 CHBr CH2 CHBr CH3। तो सबसे पहला काम है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, तो यही है, एक ले दे के एक ही है। नंबरिंग किधर से करें, 1 2 3 पे शाखा है, 1 2 2 पे शाखा है, तो नंबरिंग इधर का ही परफेक्ट होगा हमारा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक सी शाखाएं हैं, दोनों एक सी ही शाखाएं हैं, समान शाखाएं हैं, ठीक है। कितनी है, 2। कौन कौन से नंबर पे लगी हैं, एक 2 पे लगी है और एक 4 पे लगी है। तो लिखेंगे इसको, शाखा का नाम पहले लिखा जाएगा, तो आएगा 2 4। उसके बाद 2 के लिए आता है डाई, 2 के लिए डाई ब्रोमो, ठीक है। मैं ये कल लिखवाऊंगा आपको, 1 2 आए तो डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, ये कल लिखवा दिया जाएगा आपको। फिलहाल लिख दिया मैंने 2 4 डाई ब्रोमो। उसके बाद 6 कार्बन है, तो 6 के लिए आता है हमारा हेक्स, कार्बन कार्बन के जो सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो एन, हेक्स। अब यहाँ फोकस करेंगे आप लोग, जब आपके 2 नंबर एक साथ लिखे जाएंगे, 2 नंबर या 2 से ज़्यादा अंक एक साथ लिखे जाएं, ये नंबर होते हैं, तो इनके बीच में आपको कॉमा लगाना है, कॉमा। तो अंक के बीच में कॉमा, और अंक और शब्द के बीच में डैश लगेगा, ये परंपरा है, इसको निभाना आपको होगा। तो ये 2 4 डाई ब्रोमो हेक्सेन, क्योंकि दोनों बंदे एक से ही थे तो डाई लगा दिए, एक ही बार खत्म कर दिया उसको, डाई ब्रोमो। 3 होता तो ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा। तो ऐसे कुछ नाम होते हैं, कल लिखवा जाएंगे आपको, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, इससे आगे के लिए हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपको क्लास पसंद आया होगा। क्लास पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइज। आपका ये सब्सक्राइब और लाइक ही हमें हिम्मत देता है, जिससे हम आगे अपने वीडियो कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, तो हमारी एनर्जी आती है उससे, वो एनर्जी है हमारी, वो एनर्जी हमें मिलती रहेगी, तो हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते रहेंगे और हमारे पास जो भी कंटेंट है हम उसको एक अच्छे वे में आप तक पहुंचाने का प्रयास पूरा करेंगे। ठीक है। और आपको कोई प्रॉब्लम हो, क्लास से रिलेटिव कोई प्रॉब्लम आपको फेस हुई हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम अगले जब क्लास पर लें तो उसमें हम अपना सुधार कर सकें। ठीक है गाइज।